आज बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि गुड़िया और कुकू पहली बार ट्रेन पर सफर करने वाले थे। मम्मा, क्या ट्रेन तेज चलती है? जब बैठोगी तो देख लेना, मैंने रोटियां बांध ली हैं। अब तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद मामा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल में एक ट्रेन स्टेशन की तरफ चली जाती है। मामा चिड़िया अपना सामान एक तरफ रखती है और बच्चे ट्रेन पर मौजूद दुकान से कैंडीज लेने जाते हैं। अंकल अंकल, मुझे वो वाली कैंडी दे दे। और मुझे वो मैंगो वाली। बच्चों जल्दी आ जाओ, ट्रेन आ गई है। हॉर्न बजता है और दूर से एक तेज लाइट दिखाई देती है। कुकू और गुड़िया ट्रेन को देखकर बहुत खुश होते हैं। गुड़िया और कुकू एक ही सीट पर बैठ जाते हैं, जबकि सामने वाली सीट पर मम्मा चिड़िया बैठ जाती है। खिड़की से पेड़ और पौधे तेजी से पीछे की तरफ जा रहे थे। मम्मा, सूरज हमारे साथ साथ क्यों जा रहा है? बेटा, सूरज बहुत दूर है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। थोड़ी दूर एक सीट पर बैठा हुआ कौवा कुकू को देखकर उसे हंसाने की कोशिश करता है। ओ ओ को कुकू ऊंचा कर कौवे को देखकर हंसने लगता है। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और वो कौवा नीचे उतरकर कुकू को इशारा करता है। छी, यहाँ आओ। गुड़िया और उसकी मम्मा सोई हुई थी और कुकू ट्रेन से नीचे उतर जाता है। जी कौवे अंकल, आप तो बहुत फनी हैं। वहाँ बंदर का तमाशा लगा हुआ है, क्या तुम देखोगे? मगर ट्रेन चल जाएगी। यहाँ ट्रेन पूरे 10 मिनट रुकती है। कुकू कौवे की बातों में आकर कौवे के साथ चला जाता है। हॉर्न बजता है और थोड़ी देर बाद ट्रेन चली जाती है। अंकल अंकल, ट्रेन चली गई, ट्रेन चली गई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर तुम चिंता ना करो, हम बंदर का तमाशा देखकर पिछली ट्रेन पर चले जाएंगे। मुझे नहीं देखना बंदर का तमाशा, आप मुझे किसी तरह ट्रेन पर बिठाएं। अब तो पिछली ट्रेन पर ही जा सकेंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक शॉर्टकट रास्ता है, हम उड़ते हुए अगले स्टेशन पर पहले पहुंच जाएंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है, मैं बहुत तेज उड़ूंगा। गुड़िया गुड़िया, उठो बेटी, भाई कहाँ है? कुकू ट्रेन में नहीं है। गुड़िया भी उठ जाती है। कुकू भाई, मम्मा, भाई मेरे साथ ही तो सो गया था, फिर कहाँ चला गया? कोई रोके, कोई ट्रेन को रोके। मगर ट्रेन तो अगले स्टेशन पर ही रुकनी थी। वो दुष्ट कौवा कुकू को दूर ले जाता है और कुकू यही समझ रहा था कि वो अगले स्टेशन की तरफ जा रहा है। कुकू एक पेड़ पर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं उड़ सकता। अपनी मम्मा के पास नहीं जाना क्या? जाना तो है, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो ट्रेन से उतर गया। मेरी भी तो ट्रेन छूटी है, तुम घबराओ ना, हम पहुंच जाएंगे। मम्मा चिड़िया अगले स्टेशन पर उतर जाती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पीछे जाए या आगे जाए। वहाँ बैठे हुए एक तोते से मम्मा चिड़िया पूछती है। तोते भाई, मेरा बेटा पिछले स्टेशन पर उतर गया था, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? एक बच्चे पकड़ने वाला कौवा इन दिनों ट्रेन में सफर करता है और बच्चों को लालच देकर पकड़ लेता है। हाँ मम्मा, मैंने देखा था, एक कौवा कुकू की तरफ देखकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। मम्मा चिड़िया और भी परेशान हो जाती है। मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर कुकू को इधर उधर हर जगह देखती है, मगर कुकू उसे कहीं भी नजर नहीं आता। अब मैं इस बच्चे को पहाड़ों पर ले जाकर चील के हवाले कर दूंगा और ढेर सारे दाने लूंगा चील से। कौवा ऐसे सोच रहा था कि पीछे से आकर एक कबूतर कौवे को पकड़ लेता है। ये बच्चा कौन है? ये बच्चा मेरा है, मैं इसे घुमाने ले जा रहा हूँ। बेटा, सच सच बताओ, क्या बात है? अंकल अंकल, मैं इसे नहीं जानता, ये मुझे बंदर का तमाशा दिखाने के लिए ट्रेन से नीचे ले आया और ट्रेन निकल गई। मेरी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है, मेरी बहन का नाम गुड़िया। हम पहाड़ों वाले जंगल में रहते हैं और मुझे अपनी नानो के घर का भी पता है। मेरी नानो सागर वाले जंगल में रहती है। शाबाश बेटा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चलते कहाँ हो? तुझे तो पुलिस सीधा करेगी। कबूतर पुलिस को बुलाकर उस कौवे को पुलिस के हवाले कर देता है। तुम्हें जेल जाकर बताएंगे कि बच्चों को कैसे किडनैप करते हैं।
फिर कबूतर कुकू को दूसरी ट्रेन में बिठाकर उसकी नानों वाले जंगल ले जाता है। अंकल अंकल, वो सामने है मेरी नानों का घर। कबूतर कुकू को उसकी नानों के घर ले जाता है, जहाँ उसकी मम्मा और बहन पहले से ही पहुँची हुई थी। कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। बेटा, आप ट्रेन से क्यों उतरे थे? वो कौवा बहुत तेज है, वो बच्चों को लालच देकर साथ ले जाता है। अभी कल ही वो एक बुलबुल के बच्चे को किडनैप करके ले गया था, मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके बेटे को अपना नाम, अपनी मम्मा का नाम और घर का एड्रेस मुकम्मल मालूम था, इसलिए तो मैं इसे यहाँ तक ले आया। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। इसलिए छोटे पक्षियों को चाहिए कि अपने घर का एड्रेस, मम्मा पापा का फोन नंबर अच्छे से याद रखें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज दाना लेने मुझे भी अपने साथ ले जाओ। जब मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ तो मुझे दाना आसानी से मिल जाता है। नहीं काले कौवे, तुमने कल भी मेरा दाना छीन लिया था, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो, आज मैं अपना दाना ही ढूंढ कर खाऊंगा। चिड़िया बहुत दयालु और अच्छे दिल की थी, इसलिए चिड़िया कौवे की बात मान लेती है। चिड़िया अपनी थैली लेती है और कौवे के साथ दाना लेने निकल जाती है। थोड़ी दूर उन्हें एक पेड़ नजर आता है। दोनों चिड़िया और कौवा उस पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। कौवे, ये तो आम का पेड़ है, मगर इस पर कोई आम नहीं लगा हुआ। हाँ चिड़िया, समय जाया करने से अच्छा है हम कहीं और जाएं। है, एक आम है, वो देखो कौवे, पेड़ की उस डाल पर एक आम लगा हुआ है। कौवा झट से उड़ता है और वो आम तोड़कर अपने थैले में डाल लेता है। कौवे भैया, ये आम मैंने देखा था। चिड़िया, देखा जरूर तुमने था, मगर इस आम को पहले मैंने तोड़ा है, इसलिए ये आम मेरा हुआ। आपस में लड़ने से अच्छा है आप मुझे पानी ला कर दें, मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर आप मुझे पानी दोगे तो मैं आपको और भी मीठे मीठे आम दूंगा। चिड़िया, सुनो इस पेड़ की बात, ये क्या कह रहा है, मैं तो चला। कौवा वहाँ से चला जाता है। पेड़ भैया, ये कौवा बहुत बुरा है, हर रोज मेरे साथ ऐसा ही करता है, मगर मैं आपको पानी पिलाकर ही अपना दाना ढूंढने जाऊंगी। फिर चिड़िया अपना थैला वहाँ रखकर नदी पर जाती है और नदी से पानी लाकर उस आम के पेड़ को पिलाती है। पेड़ पानी पीकर बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया, धन्यवाद। चिड़िया अपना खाली थैला उठाती है और वहाँ से आगे बढ़ती है। दूर से चिड़िया देख लेती है कौवा एक जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ तोड़ कर अपने थैले में भर रहा था। चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। कौवे, आप बस भी करो, तुमने तो पूरा थैला जामुन से भर लिया है, मेरे पास आज का भोजन नहीं है, बाकी के 2-4 जामुन मैं तोड़ लेती हूँ। नहीं चिड़िया, ये जामुन पहले मैंने देखी है, इसलिए इन जामुन के फल पर मेरा अधिकार है। ऐसे कौवा जामुन के पेड़ से सारे ही जामुन तोड़कर अपने थैले में भर लेता है। जब कौवा वहाँ से जाने लगता है तो वो जामुन का पेड़ कौवे से कहता है, मैंने आपको मीठे मीठे फल दिए, आप मेरी ये 2 सूखी शाखाएं काट दो ताकि मैं फिर से फूट सकूं और दूसरों को भी मीठे मीठे जामुन दे सकूं। चिड़िया चिड़िया, सुनो इस पेड़ की बात, मैं तो चला, मुझे जरूरी काम है। कौवा अपना थैला उठाकर वहाँ से भाग जाता है। पेड़ भैया, ये कौवा बहुत दुष्ट है, ये किसी की मदद नहीं करता, हमेशा अपना काम निकालने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। ऐसे पक्षी कभी कामयाब नहीं होते और इन्हें हमेशा अपने मुंह की खानी पड़ती है। फिर चिड़िया उस पेड़ की 2 सूखी शाखाएं काट देती है। चिड़िया, मेरी इस बड़ी शाख के पत्ते हटाकर देखो, तुम्हें वहाँ से कुछ मिलेगा। चिड़िया पेड़ की बताई हुई शाख से घने पत्ते हटाती है तो वहाँ पके और रसीले काले काले जामुन लगे हुए थे। चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया वो जामुन तोड़कर अपने थैले में डाल लेती है। पेड़ भैया, आपका धन्यवाद, आज मैं और मेरे पड़ोसी पेड़ भर जामुन खाएंगे। चिड़िया, ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करना, क्योंकि दूसरों की मदद करने में ही भलाई है। चिड़िया वापस जाती है। रास्ते में वही आम का पेड़ चिड़िया को आवाज देता है, चिड़िया चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास। चिड़िया पेड़ के पास जाती है। जी पेड़ भाई, क्या बात है? चिड़िया, मेरी इस बड़ी शाख के पत्ते हटाओ और वहाँ के सारे मीठे आम अपने घर ले जाओ।
चिड़िया बहुत खुश होती है और पेड़ की बड़ी शाख के पत्ते हटाती है। वहाँ तो मीठे मीठे पीले पीले रसीले आमों के गुच्छे लगे हुए थे। चिड़िया खुशी खुशी वो आम तोड़कर अपने थैले में डाल लेती है और पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। आज मुझे बहुत मजा आने वाला है। मैं खाऊंगा मीठे मीठे आम और मीठे मीठे जामुन। ऐसा कहते हुए कौवा अपना थैला खोलता है और उसे झटका लगता है क्योंकि उसके थैले में तो मिट्टी और पत्थर थे। ये कैसे हुआ? मैंने तो इसमें एक आम और ढेर सारे जामुन डाले थे। कौवा रोने लग जाता है। शायद ये मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है। रोता हुआ कौवा चिड़िया के पास जाता है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक जामुन दे दो। मेरे लालच के कारण मेरे सारे जामुन और आम का फल पत्थर और मिट्टी में बदल गए। मैं बहुत भूखा हूँ। ये सुनकर चिड़िया हंसने लग जाती है। कौवे भैया, जो मिठास मेहनत और नेकी के फल में है वो लालच में नहीं। लो, ये जामुन खाकर देखो। मेरे जामुन और आम बहुत मीठे और रसीले हैं। फिर कौवा चिड़िया से 2 जामुन लेकर खाता है और रोता हुआ अपने घोंसले में वापस चला जाता है।